पर लेकिन एज एस्पिरेंट्स बहुत टफ है घर पे पढ़ना लिटरली। तो अब कुछ दिन बाद तो फिर चले ही जाना है, तो इसलिए थोड़ा सा घर पे हो तो मस्ती भी कर रही हूँ। हेलो गाइस, आज मैं सुबह जल्दी उठी तो मैं पढ़ना स्टार्ट कर दिया था फटाफट से। फिर सबसे पहले मेरा काम होता है चाय बनाने का, तो ये मैंने चाय बनाने की स्टार्ट कर दिया था फटाफट। और फिर मैं देने लगी थी सारी पपीते की सब्जी। एक इस वाले डब्बे में भर दिया, हाँ थोड़ा इस पे थोड़ा इस पे। और ये मेरी चाय बन चुकी थी। और फिर मैंने सुबह का नाश्ता किया शिमला मिर्च और रोटी के साथ। किचन साफ़ हो गया और अब मैं जा रही हूँ नहाने, नहा कर आती हूँ। तो मैं नहा कर आ चुकी थी और ये देखो बारिश भी हो रही है और धूप भी हो रही है। वाह क्या सीन है। यहाँ पे जब देखो तब बारिश होती रहती है। देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है। हमारे यहाँ बारिश का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, जब देखो तब बारिश होती रहती है। यहाँ का बारिश का कोई भरोसा नहीं है। मम्मी ने कपड़े डाल रखे थे, फिर उठा लिए, जब देखो धूप भी हो जाएगी बारिश भी हो जाएगी। उत्तराखंड में बारिश बहुत होती ही रहती है, जब देखो तब बारिश ही होती रहती है। कपड़े कैसे सुखाओ, सूखते ही नहीं है। एलोवेरा भी बहुत प्यारा लग रहा है, इसी बड़े वाले को भी। इसकी वो बेल जाएगी ना यहाँ से, अच्छा लग रहा है यार। 1 hour later. या तो मेरे साथ भी है यार, लोग चेयर पे बैठ के ही पढ़ लेते, हम तो चेयर पे भी बैठ के नहीं पढ़ पाते। नहीं बैठा जाता है, मुझसे भी नहीं बैठा जाता है। और कंटिन्यूसली 1-2 घंटा तो बिल्कुल नहीं। थोड़ी देर बाद तो दोनों टांगे जो दो साइड नहीं होती है वो तो बाद में चलेगी, पहले ऐसे जरूर होगा। ऐसे वाला होगा पहले, अभी तो पढ़ाई होगी। ऐसे गया तब याद आता है ना, मैं ऐसे कैसे बैठे ऐसे बैठे 2 मिनट ऐसे होगा, फिर वही हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई को ना 1 eternity later. ऐसे अच्छी ये कौन सा स्टाइल है? हाथ नहीं जलेगा। चाय गरम कर दूं क्या मैं तब तक? हाँ नहीं, वैसे गरम है तो देख लियो थोड़ा। फिर मैंने लिया बरसात के मजे इन पकौड़ों के साथ और इन सब टेस्टी पकौड़ों के साथ। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अभी मैं आई हूँ शाम के बर्तन धो करके, अपना काम निपटा करके, ताकि मैं आपसे थोड़ा सा बातें कर लूँ। और मेरी खाना बना रही है तो थोड़ा सा मुझे टाइम मिला, तो मैं सोचा था आपके साथ थोड़ी सी बातें शेयर कर लूँ। तो मैं यही बात कर रही थी कि एज एस्पिरेंट्स आपको घर पे रहना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी त्यौहार आ जाते हैं, हिंदुओं के तो त्यौहार ही इतने सारे होते हैं कि आपको इतने सारे काम करने पड़ जाते हैं। फिर उसी में कभी ऐसा होता है कि किसी के यहाँ कीर्तन है, किसी के यहाँ कथा है, तो मम्मी तो वहीं चली जाती है, फिर सारा काम हम दोनों बहनों को ही करना पड़ जाता है। अभी कभी सुबह उठो तो सबसे पहला काम मेरा चाय बनाने का होता है, तो मैं चाय बनाती हूँ, फिर नाश्ता देती हूँ। किचन साफ़ करने के बाद थोड़ा सोचती हूँ पढ़ लूँ, फिर दिन का खाना होता है, फिर दिन के खाने के बाद फिर शाम का नाश्ता, उठो फिर चाय दो, फिर इसी सब में उलझे रह जाओ। टाइम इतना कम मिलता है, टाइम मिलता भी है तो फिर भाई बहन रहते तो इतने सारे गप्पे उनके साथ हो जाती है कि टाइम का पता ही नहीं चलता है, कब 8 बज गए, कब 9 बज गए, तो फिर इसी में सारा दिन चला जाता है। तो इसलिए मैं इसलिए सोचती हूँ कि अच्छा है ठीक है, मैं घर से दूर हूँ तभी मैं थोड़ा पढ़ पा रही हूँ, नहीं तो मैं घर पर रहती तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई हो पाती है मेरी तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती। थोड़ा टाइम मिल भी जाता है मुझे, तो फिर भी ऐसे काफ़ी दिनों बाद आए थे। पहले मैं हॉस्टल में रहती थी, तो हॉस्टल में रहने के बाद 4 साल फिर उनसे इतने सारे, फिर वहाँ से तो आने ही नहीं देते थे, इतना कम मिलाप भी होता था हम भाई बहनों के साथ। तो फिर काफ़ी दिनों बाद आई तो उनके साथ इतनी बातें होने लगती है कि टाइम ही नहीं मिलता है, कब टाइम चला जाता है पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए यहाँ पर आई हूँ तो थोड़ा मस्ती भी कर रही हूँ, थोड़ा पढ़ाई भी कर रही हूँ। लेकिन एज एक्सपीरियंस आपको घर पर पढ़ाई करना बहुत टफ हो जाता है। मैं उन लोगों को देखती हूँ जो घर पर रह के पढ़ते हैं, पता नहीं कैसे, मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं होता। थोड़ा टाइम मिलता भी है तो फिर इतनी सारी गप्पे वप्पे हो जाती है, फिर सबको देना लेना इस सब में टाइम चला जाता है। तो फिर अब क्या कर सकते हैं, इसमें पढ़ना पड़ेगा, फिर कुछ दिनों बाद तो चले ही जाना है। तो इसलिए सोच रही हूँ ठीक है जो भी है सब बढ़िया है, बाकी फिर चले जाएंगे तो फिर पढ़ते रहेंगे अपना।